अच्छा, दुर्गति होती इनकी उनकी जिन्हें अधूरा ज्ञान होता है। कई लोग भाषा तो बोल लेते पर अर्थ नहीं पता होता, लेकिन लक्ष्मण जी कह रहे हमें अर्थ भी पता है और भाषा भी आती है। जैसे एक व्यक्ति गांव का आदमी, बस्तर जिला, बस्तर का, दक्षिण बस्तर छत्तीसगढ़ में गांव का आदमी, उसने अंग्रेजी सीखी और उस आदमी का नाम मंगूलाल। मंगूलाल ने अंग्रेजी सीखी और अंग्रेजी के 4 अक्षर सीखे, यस नो वेरी गुड थैंक यू, यस नो वेरी गुड थैंक यू। अब उसे ये तो आता था लेकिन अर्थ नहीं पता था। लेकिन गांव का काम, तो गांव में अपनी इज्जत बनाने के चक्कर में कोई कुछ भी बोले तो अंग्रेजी में बोल दे, यस यस नो 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 नो, और फिर वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड थैंक यू। लेकिन अर्थ नहीं था पता कि मतलब क्या है। अब एक बार वो ट्रेन पर बैठा रायपुर के लिए, ट्रेन में एक भाई साहब की अटैची चोरी हो गई। तो उन भाई साहब ने मंगूलाल से पूछा, क्या तुमने हमारी अटैची देखी? मंगूलाल ने सोचा यहां अंग्रेजी बोलने का बढ़िया मौका है। उसने पूछा, क्या तुमने हमारी अटैची देखी? बोले यस। तो उन सज्जन ने कहा, तो भाई देखी तो बताओ। बोले नो 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 नो। सज्जन बोले बड़ा बेकार आदमी है, एक तो अटैची देखी, ऊपर से बता नहीं रहा, तो हम तुमको 4 चांटा में लगाएंगे, जेल में भिजवा देंगे, बुद्धि ठिकाने लग जाएगी। बोले वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब भाई साहब को बड़ी गुस्सा आ गई, उन्होंने 4 चांटा लगा दे, लाल हो गया। अब इन्होंने सोचा 3 तो बोले, एक और बोल लो थैंक यू। आओ आओ, ऐसे भी कुछ लोग होते हैं। अब इन्हें क्या है, इन्हें कुछ नहीं, इन्हें भाषा तो आती है पर भाषा का ज्ञान नहीं है। अच्छा एक और है, रामचरितमानस है बड़ी अद्भुत। रामचरितमानस में भाषा भी है और भाषा का ज्ञान भी बताती है। आप रामायण के 2 प्रसंग पढ़ो, एक हनुमान जी का। हनुमान जी रावण के सामने जाते हैं तो हाथ जोड़ करके कहते हैं रावण से, खायऊं फल प्रभु लागी भूखा। रावण को भी कह रहे प्रभु। रावण कह रहा, क्यों बंदर, तुमने बाग क्यों जा रहा? तो हनुमान जी देखो कितने सरल हैं। हनुमान जी हाथ जोड़ के, रावण कह रहा बंदर, बल्कि हनुमान जी को कहना चाहिए दशकंधर, लेकिन नहीं, हनुमान जी कितने सरल हैं। हनुमान जी हाथ जोड़ के रावण से भी कह रहे, खायऊं फल प्रभु लागी भूखा, प्रभु। लेकिन जब अंगद जी गए, अंगद जी देखो, हमारी रामचरितमानस बहुत अद्भुत है। रामायण में शास्त्र भी है और शस्त्र भी है। शास्त्र है हनुमान जी, शस्त्र है अंगद जी। राम जी ने जब अंगद जी को भेजा, जाओ रावण के यहां प्रस्ताव रख करके आओ। अंगद जी लंका गए, लंका में प्रवेश हुए, राक्षस बंदरों को देखकर आए। सोई अंगद जी के सामने एक राक्षस आओ, अंगद ने पैर पकड़ो, पहले नीचे फेंको, फिर अपने आप ऊपर चलो। तो जितने राक्षस थे वे सब समझ गए, हाथ जोड़ के खड़े हो गए और इशारों करें, ना जाओ, ना इस तरफ जाओ, इस तरफ। तो अंगद जी बोले, इशारा क्यों कर रहे, बता क्यों रहे? राक्षस बोले, हम तो पहले ही समझ गए थे, जब आप पहली बार आए थे सोई समझ गए थे कि खतरनाक हो, वही 10 मूड वालों रावण नहीं समझो, उसे समझा। अंगद जी बोले, हम तो पहली बार आए हैं। तो बोले, नहीं, पहली बार तुम्हारे जैसे ही एक और आए थे। अंगद जी बोले, उनमें हम में बहुत अंतर है, देखो अभी बताते हैं। रावण के सामने गए अंगद जी। रावण बोला, कौन है रे बंदर? सोई अंगद जी बोले, मैं रामदूत दशकंधर। बोले, हनुमान जी थे जो प्रभु कहे गए, हम तुम्हें स्वामी और प्रभु नहीं कहेंगे, तुमने कहा बंदर। सोई अंगद जी बोले, हाँ बोलो दशकंधर। और जहां इतना कहा, सोई रावण का दिमाग खराब। रावण कहता है, सावधान बंदर। देखो, रामचरितमानस शस्त्र शास्त्र दोनों सिखाती है, अंतर भी ज्यादा नहीं। शास्त्र का एक डंडा बाहर कर दो तो वही शस्त्र बन जाता है। शास्त्र, तुम आप लोग लिखो शास्त्र, और शास्त्र का एक डंडा आप बाहर कर दो तो क्या हो जाएगा? शस्त्र। रावण के सामने अंगद जी पैर जमा लेते हैं, बड़े बड़े योद्धा आते हैं पर कोई डिगा नहीं पाता।
अंगद जी कहते कोई हमारा पैर उठा दे तो भगवान राम युद्ध करने नहीं आएंगे, जानकी जी हार गए, ये हमारा वचन। आहा, रावण सोचता है कि ये तो बढ़िया है, युद्ध भी नहीं करना पड़ेगा और जीत भी जाएंगे, पैर ही तो उठाना है। रावण उठता है, अंगद जी के पास जाता है और जैसे ही पैर पकड़ने के लिए उठाने के लिए तैयार होता, सोई अंगद जी पैर पीछे कर लेते। रावण बोले ये क्या है? अंगद जी बोले हमें भगवान ने इसलिए भेजा है कि तुम्हें झुकाना तो चाहिए पर हमारे चरणों में नहीं, अब तो तुम्हें झुकना ही है, चरण पकड़ना ही है, तो राम जी का पकड़ो। यही शस्त्र शास्त्र की व्याख्या है। क्या व्याख्या है? शस्त्र झुकाना तो जानता है पर शस्त्र के द्वारा मारना नहीं चाहिए। हमसे कई लोग कहते हैं कि आप ऐसा बयान दे देते हो माला और भाला, जो ठीक नहीं है। हम कहते हैं माला और भाला दोनों जरूरी है। माला से राम जप करो, भाला से माला की रक्षा करो। भाला का मतलब ये नहीं है कि तुम मारो, ना ना, भाला का मतलब है कोई अगर माला से नहीं मान रहा तो भाला का भय दिखाओ और उसे राम का बनाओ। बोलो सीताराम। लेकिन कई लोग ऐसे दिखावा वाले होत के भगवान नहीं बचाएं। छत्तीसगढ़ के आदमी तो और गजब के। एक बार, अच्छा, कई लोग दिखावा वाले बहुत गजब के होते हैं। जैसे कई लोग नई नई अंगूठी पहने, अंगूठी पहनेंगे तो वो कुछ पूछेंगे भी तो ऐसे ही कहेंगे हाँ भाई कहाँ है ये पचपड़ीना का कहाँ है? अच्छा भाई इसका मतलब क्या हुआ है? तो अच्छा, कई लोग नई नई चेन पहने, ऐसे खोलने, आज गर्मी बहुत है। देखो, अच्छा तो का ऐसो करे से गर्मी भाग जाएगा? गर्मी तो बहाना है, जो 5 तोला की पहन के आए वो दिखाना है। लेकिन कई बार शेर को सवा शेर मिल जाते हैं। एक बार रायपुर में रहने वाले एक व्यक्ति ने अंगूठी पहनी, उसे लेनी थी चॉकलेट, दुकान पर गया, दुकान पर बैठे था चंगीलाल, तो डब्बा में चॉकलेट देख करके बोला अच्छा, बतानी ऐसी थी कि भैया जा वाली चॉकलेट बताओ कितने की है, लेकिन अंगूठी पहनी थी इस वाली उंगली में, तो उंगली से बोला अच्छा जा वाली चॉकलेट कितने की एक है उंगली। लेकिन वो भी जो दुकानदार था वो भी कम नहीं था, वो भी जो है 5 नहीं 15 तोला का बगल में बाजूबंद पहने था, कवच, वो भी ऊपर से कपड़ा लपेड़े हुए था। उसने कपड़ा एक तरफ किया, बोले ले लो जितने की लेनी हो। आओ, आओ, आओ। तो कई बार शेर से सवा शेर मिल जाते हैं। यही रावण के सामने हुआ। रावण कहता है कि चलत दशानन डोलत अपनी, जब मैं चलता हूं तो पृथ्वी डोलती है। अंगद जी कहते हैं तुम जब चलते हो तब पृथ्वी डोलती है। हमारे राम जी के तो भैया लक्ष्मण जी बोल देते हैं तो पृथ्वी डोलती है। तुम अपने चलने पे पृथ्वी डोलने की। हमारे रघुनाथ जी का प्रताप देखो। हा रामचरितमानस शस्त्र शास्त्र दोनों की व्याख्या बताती है। शस्त्र शास्त्र में एक डंडा का अर्थ है, उसी प्रकार राम जी हैं विनम्र, लक्ष्मण जी हैं आहा। राम जी हैं शास्त्र, लक्ष्मण जी हैं शस्त्र। राम जी हैं पताका, लक्ष्मण जी हैं डंडा। और पताका तभी फहराएगा जब डंडा खड़ा होगा और डंडा के ऊपर ही झंडा फहराएगा।